दुर्गा की विदाई नम आंखों से हर जगह दी जा रही है। इसी कड़ी में गुमला में भी विजयादशमी के दिन सभी पूजा पंडालों में मां की विदाई के पूर्व तमाम महिलाओं ने मां को सिंदूर अर्पित किया और फिर सिंदूर खेला किया। इस दौरान तस्वीर देखिए किस तरह से हर उम्र की महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर इस परंपरा को निभा रही हैं। गुमला से हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने वहां जायजा लिया और महिलाओं से बात की है कि कितना इंतज़ार रहता है और क्या कुछ मां से मुराद इस बार तमाम महिलाओं ने मांगा है और सिंदूर खेलाकर विदाई देने की जो परंपरा है उसे किस तरह से निभाई जा रही है। अभी हम मौजूद है बंगाली क्लब परिवार में। बंगाली क्लब परिवार द्वारा हर वर्ष यहाँ पर दुर्गा पूजा उत्सव मनाया जाता है। लंबे समय से मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा उत्सव का तो आकर्षण रहता ही है, लेकिन आज की विजयदशमी के दिन जब मां की विदाई होती है उस दौरान सिंदूर की होली खेलने की जो परंपरा है वो अपने आप में अनोखी है। सिंदूर की होली खेलती महिलाएं आज पूरी तरह से उत्साह के साथ मां की यहाँ विदाई करती है। चेहरे पर गम भी होता है, आंसू भी होता है, लेकिन मां की विदाई का यह अनोखा परंपरा केवल बंगाली परिवार में देखने को मिलता है। आइए हम बात करते हैं महिलाओं से जो सिंदूर होली खेलने में शामिल होकर कहीं ना कहीं मां से अपने सुख शांति और सुहाग के लंबी उम्र की कामना कर रही है। आके हम लोग का अपराजिता पूजा होता है, जो अपराजिता माँ के हाथ में बांधा जाता है। वो नाम गोत्र से पूजा होके माँ के हाथ में बांधा जाता है। हर हम लोग सोचते हैं कि वो अपराजिता कोई किसी के हाथ लगे उसके जिंदगी में नया ही मोड़ आ जाता है। और उसके बाद कलश विसर्जन होता है, उसके बाद आरती के बाद कलश विसर्जन, उसके बाद हम लोग माँ का वरण करते हैं। वरण डाला लेके पान से गाल सेकते हैं, मुंह मीठा करके सिंदूर पहनाते हैं और अपना सिंदूर का डिब्बी माँ के चरण में छुआ के अपने अपने पति का लंबी उम्र की कामना करते हैं। और उसके बाद 105 साल से चल रहा है सिंदूर खेला उत्सव, वो आज तक भी चल रहा है। हम लोग बहुत खुशी से सिंदूर खेला उत्सव मनाते हैं और माँ से प्रार्थना करते फिर अगले साल आइए हम लोग के इसी तरह से आशीर्वाद देके जाइए। सब कोई सुखी रहे। ये दुर्गा प्रथा पहले चैत्री दुर्गा पूजा होता था, लेकिन इस शारदीय दुर्गा पूजा नहीं होती थी। लेकिन जब रामचंद्र जी 108 को फूल को मांग रहे थे दुर्गा पूजा में, 108 कमल फूल चाहिए था, तो माँ दुर्गा अपना छल से 107 फूल को और एक फूल को हटा लिए थे। तब रामचंद्र जी सोचे ये फूल, ये कमल का फूल तो मेरा आँख ही है, क्यों नहीं हम आँख को देख के माँ का पूजा समाप्त करें। और उसी दिन से माँ दुर्गा उसका हाथ को रोक लिए और ये शारदीय पूजा का शुरुआत हुआ है। ये पूजा हम लोग बंगाली लोग हम लोग षष्ठी दिन माँ का बोधन करते हैं। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी दिन माँ का होम करके माँ को हम लोग, और दशमी दिन माँ को हम लोग मीठा सिंदूर से माँ को अपना घर कैलाश भेज देते हैं। तो ये हम लोग का बहुत आनंद दिन है। लेकिन एक जैसे बेटी घर अपना मायके जाती, मायके से ससुराल जाती है, उदास होती है, हम लोग भी उदास होता है। लेकिन हम लोग जो सिंदूर खेला 105 साल से एक ही हो रहा है, ये एक ही चल रहा है। ये परंपरा माँ दुर्गा जो हम लोग अपना लंबा सुहाग, इससे अपना माँ दुर्गा को बोलता है जो हम लोग का लंबा सुहाग दो। हम लोग हर साल ऐसे सिंदूर खेलते हैं। ये इसे करके हम लोग सब जितना हम लोग का सुहागन है सबको सिंदूर पड़ा के ये पूजा को हम लोग करते हैं। और सिंदूर को लगाते हैं, माँ के चरणों से लेके जाते हैं, उसको हम लोग अपने डिब्बी में मिला के साल भर लगाते हैं। हाँ। तो सिंदूर खेली में आप लोग नाचते भी हैं, इससे क्या मकसद क्या होता है, क्या मैसेज बस है? खुशी मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। सिंदूर खेला में विदाई है। हाँ, विदाई है, फिर दिल में दुखी है, लेकिन हम लोगों का ये परंपरा चली आ रही है। हम लोग नाचते गाते हैं। बंगाली परिवार में ही होता है? हाँ, केवल बंगाली परिवार में ही होता है। सिंदूर आपने सुनी, उनकी जुबानी सुनी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्षों से चली आ रही परंपरा लगातार वो निभा रहे हैं। और सिंदूर की होली खेलने का मकसद ये होता है कि पहले माँ के चरणों पर सिंदूर रखा जाता है और उस सिंदूर को लेकर अपने मांग में लगाती है और एक दूसरे गले में लगाकर खुशी व्यक्त करती हैं कि माँ अगले वर्ष फिर आएगी और उनके परिवार में सुख शांति की कामना करती हैं। साथ ही साथ ये जो सिंदूर यहाँ से लेकर जाती है वो अपने घर में जो सिंदूर की डिबिया होती है उसमें सिंदूर को मिलाती हैं और उसको साल भर लगाती हैं। मतलब स्पष्ट है कि माँ से अपने लंबे उम्र के सुहाग की कामना करती हैं और उनका ये मानना होता है कि चुटकी भर सिंदूर जो यहाँ माँ के चरणों से उठाया जाता है और सिंदूर के सिंदूरे में जब मिलाया जाता है तो उसकी आयु बढ़ जाती है और उनके सुहाग की उम्र बढ़ जाती है। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि बंगाली परिवार के मकसद और जो माहौल होता है वो देखने लायक होता है।
बंगाली परिवार द्वारा खेले जाने वाला होली, जो सिंदूर की होली होती है, उसको देखने के लिए दूर दराज के लोग आते हैं। पहले बंगाली परिवार के लोग ही शामिल होते थे, लेकिन अब अन्य समुदाय की महिलाएं भी इसमें शामिल होकर इस उत्सव में शामिल होकर मां का आशीर्वाद पाना चाहती है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।